हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महान योद्धा और शूरवीर छत्रपति शिवाजी के बारे में, जिन्होंने मुगलों को भी दांत तले चना चढ़वाने के लिए मजबूर कर दिया था। और जिस तरह से इन्होंने विजय पताका फहराया था दक्षिण भारत में, और मराठा का साम्राज्य का जो संस्थापक के रूप में जाना जाता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो छत्रपति। देखते ही देखते इन्होंने किस तरह से मुगलों को भी छक्का छुड़ा दिया था, और मुगल को भी एक दो सेनापति थे। जैसे आपको पता है कि 1659 में अफजल खां की हत्या कर दिए थे। 1663 ईस्वी में इसका औरंगजेब का जो मामा आया था उसको भी इन्होंने जख्मी कर दिया था। तो आज इन्हीं का जयंती है, और जयंती भी विशेष समय ही आप लोग कहना चाहेंगे कि अगर ये चैप्टर आप देख लेते हैं तो आपको दरोगा में यहाँ से दरोगा बीपीएससी पीटी और एसएससी जो बीएसएससी जो एग्जाम होने वाला है सचिवालय से, उसमें यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा, और एक शब्द बार देखिएगा तो इनसे क्लियर हो जाएगा कितना इनका विजय अभियान चला था और कब कब हुआ था। अब इंपॉर्टेंट है उसी के लिए है, ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी आज जयंती है, और जयंती पे विशेष हमने एक वीडियो बनाने के लिए सोचा था कि आज बना देंगे। तो इनका नाम के बाद तो शिवाजी था, शिवाजी। इनकी जन्म की बात करें तो आपको 19 फरवरी 1627 ईस्वी को हुआ था। शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा। शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। तो आपका ये जगह भी पूछ रहा है कहाँ पे जन्म हुआ था। शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र। माता की बात करें तो जीजाबाई इनकी माता का नाम था। जीजाबाई का ही विशेष प्रभाव इन पे पड़ा था, और बचपन से ही जीजाबाई को लगता था कि आगे चलकर शिवाजी एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। और ठीक उसी प्रकार इन्होंने जीजाबाई ने इनका भरण पोषण और पालन पोषण किए। और अनंतर देखो कि कितना इनका विजय अभियान है, सारा विजय अभियान ही है। बहुत बड़े योद्धा, और हिंदुत्व का भी नारा इन्होंने दिया था दक्षिण भारत से। जो आज हिंदुत्व हम लोग हो रहे हैं, दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य उत्तर से समय इन्होंने हिंदुत्व का नारा दिया था और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। और भगवा कलर का इनका जो पोशाक था भगवा कलर का होता था। तो हिंदुत्व इनका बहुत बड़ा योगदान था। अनंतर सफल तो हो पाए, मगर कुछ हमारे हिंदुत्व सेनापति जो मुगल दरबार में थे उनकी कूटनीति के कारण इनको अनंतर मतलब फाइनली रूप से नहीं कर पाए। फिर भी जहाँ तक बनाए किए। पिता शाहजी भोसले, तो पिता का नाम शाहजी भोसले। संरक्षक गुरु दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनका संरक्षक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु रामदास थे इनका। पत्नी साईबाई। 1640 में इन्होंने एक शादी किया था। पत्नी का नाम साईबाई था। इनकी राजधानी की बात करें तो रायगढ़ थी। अब इनका विजय अभियान देखते हैं कि कितना विजय अभियान था, जो प्रमुख रूप से था, और क्या क्या एक संधि भी इनका करना पड़ा था। और वहाँ पे इन्होंने 35 किला जीत लिए थे। बट जो औरंगजेब था उसका एक सेनापति था जो आपका कछवाहा राजपूत शिवाजी जयसिंह था। उन्होंने संधि के तहत इनसे 23 किला ले लिया था, तो उसका भी जिक्र करेंगे। अगर प्रथम अभियान की बात करें तो प्रथम सैन्य अभ्यास इनका बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध था। तो आपका पूछेगा कि प्रथम अभियान कब था, तो इनका शिवाजी का प्रथम अभियान आपका बीजापुर के आदिल के साथ हुआ। प्रथम अभियान 1643 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता था। सिंहगढ़ का किला जीते। और बिहार दरोगा वाले बीपीएससी पीटी वाले दरोगा वाले तो विशेष ध्यान देंगे। उसमें क्वेश्चन बार बार हर एक सेट में हर एक एग्जाम में पूछा दरोगा में, तो दरोगा वाला विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में वैकेंसी भी आने वाली है। और डीलर वैकेंसी में इसलिए हो रहा है कि आपका जो 446 का जो पीओपी है मार्च फर्स्ट वीक में होने वाला है,
संभवतः वो हो जाएगा तो जल्द वैकेंसी आएगी। तो सिंहगढ़ का किला 1643 में सिंहगढ़ का किला, 54 में पुरंदर का किला जीते, पुरंदर का किला जीते। ये सारी जो जीत हो रही थी इसको देखकर औरंगजेब जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, जिसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, औरंगजेब जो शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। जिंदा पीर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन, जिंदा पीर किस मुगल शासक कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है। इतनी सारी जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और किला जीत रहे थे, इसको जो औरंगजेब था इसको नहीं अच्छा लगा। इसको लगा कि बहुत जल्द हमारा मुगल जो साम्राज्य है उसका भी सर्वनाश इसके तहत हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने 1659 ईस्वी में, इसका एक सेनापति था औरंगजेब का, अफजल खां, अफजल खां, जिन्होंने संधि के नाम पर शिवाजी के पास आया। बट शिवाजी को पहले से पता था कि एक कूटनीति के तहत आ रहा है और ये हमको मारने के चक्कर में आ रहा है, तो हमारी एक गलत नीति से अफजल खां आ रहा था उनके पास, शिवाजी महाराज के पास। मगर एक औरंगजेब बोला था संधि के लिए आ रहे हैं, बस संधि के लिए नहीं आ रहा था, ये तो हत्या करने के लिए आ रहा था। जो अफजल खां था इसको हत्या करने के लिए, तो जानकारी पर ये आप पता था इनको औरंगजेब, सॉरी शिवाजी को, कि हमको मारने के व्यू से आ रहा है, गलत नीयत से आ रहा है। तो इन्होंने पहले से क्या किया था कि स्टील बॉडी पहन रखा था। शिवाजी थे जो स्टील बॉडी पहन रखे थे, तो जैसे ही इनका दरबार में अफजल खां आया, तो अफजल खां जैसे ही हथियार चलाया तो इन्होंने भी वार कर दिया उस पर और यहीं पे इनकी हत्या कर दी। अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में शिवाजी द्वारा कर दी गई। तो गलत पहले ही पता था शिवाजी को हमें हत्या करने आ रहा है, इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा कि अफजल खां की हत्या शिवाजी द्वारा कब की, तो 1659 में। जब इनकी हत्या हो गई तो एक और चाल चला औरंगजेब, ये अपने मामा शाइस्ता खां को, शाइस्ता खां को इनके दरबार में भेजा। शाइस्ता खां को भी इन्होंने जख्मी कर दिए थे, जख्मी कर दिए मार करके, और फिर वापस शाइस्ता खां औरंगजेब के पास चला गया। तो एक और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, अगर पूछेगा कि औरंगजेब का किसने अपने मामा 1663 ईस्वी में अफजल खां, सॉरी 1659 ईस्वी में शाइस्ता खान, सॉरी औरंगजेब ने किनको भेजा था, तो अपने मामा शाइस्ता खां को, ये औरंगजेब का मामा थे, औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खां, इसको भी जख्मी कर दिए थे शिवाजी ने। तो 1663 में शाइस्ता खां के साथ संघर्ष हुआ, इसमें शाइस्ता खां को शिवाजी ने जख्मी कर दिया। 1664 की बात करें तो सूरत की प्रथम लूट, सूरत पे हमला बोल दिए, और जो मुगल साम्राज्य में पड़ता था सूरत, तो सूरत को लूट करके इन्होंने अपना कब्जा में कर लिया। इन्होंने यहाँ पे 35 किला जीता था, 35 किला जीता। फिर इनको जब सूचना मिला औरंगजेब को कि 35 किला जीत लिए हैं, तो उन्होंने एक कछवाहा राजपूत जयसिंह को इनके पास भेजा 22 जून 1665 को। यही आप पूछता है कि पुरंदर की संधि किस नाम से जानते हैं? पुरंदर की संधि 1665 में, 22 जून 1665 पुरंदर की संधि हुई कछवाहा राजपूत जयसिंह और शिवाजी के बीच। और इसमें जो 35 किला इन्होंने जीता था, इसमें से 23 किला इनको लौटाना पड़ा, और शेष बचा जो अपने पास शिवाजी रखे, तो 23 किला लौटा दिए थे। तो यहाँ भी अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा बिहार दरोगा में कि जब शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट 1664 में किए तो कितने किले के लूटे थे, तो 35 किला लूटे थे। अगर फिर पूछा आपको कि जब 22 जून 1665 को, ये आपको आप याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि आपको जो पुरंदर की संधि हुई थी कब हुई थी, तो 22 जून 1665 को हुई थी। इसमें 23 किला मुगलों को दे दिए थे। जब शिवाजी जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई तो 23 किला इन्होंने लौटा दिए थे और बाकी से अपने पास रख दिए थे। आगे पूछेगा, आगे जब 1664 में एक कूटनीति के तहत फिर इन्होंने बुलाया औरंगजेब ने, तो ये आगरा के किला में गए, वहाँ पे इनसे दुर्व्यवहार किया औरंगजेब। और औरंगजेब आम पब्लिक जैसे लाइन में खड़ा होता है उसी तरह से शिवाजी को भी खड़ा कर दिया और बहुत मिसबिहेव किया था वहाँ पे। तो यहाँ पे बुला करके इनको नज़रबंद कर लिया, आगरा के किला में कैद कर लिया औरंगजेब द्वारा। तो पूछा कि जब शिवाजी को कब कैद किया गया था, 1666 में, कहाँ? आगरा में कैद कर लिया गया। मगर इन्होंने बहुत चालाकी से अगस्त 1666 को इन्होंने वहाँ से निकल गए। अगस्त 1666 को वहाँ से निकल गए आगरा के किला से।
निकलने के बाद पुनः 4 साल के बाद सूरत को भी दूसरा फिर एक बार लूटे, सूरत की दूसरी लूट, दूसरी बार सूरत को फिर से लूटे। यानी कि मतलब औरंगजेब को भी इन्होंने नाक में दम कर दिया था, इतना साहसी थे और वीर थे। औरंगजेब को भी इन्होंने नाक में दम कर दिया और अपना लड़ाई जारी इन्होंने जारी रखा। तो सूरत की दूसरी लूट 1670 में। इतनी सारी विजय के उपरांत, इतना सारा विजय इन्होंने किया, इतना सारा सफलता इनको मिला अब तक। तो इस तरह से इन्होंने विजय का पताका फहराए रहे थे और अभी तक कहीं राजशेखर की इनकी चर्चा नहीं मिलती है इतना 70 तक। तो जब इनको सूरत की जब दूसरी बार इन्होंने लूटे तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई राज्याभिषेक भी हो जाना चाहिए। तो इन्होंने राज्याभिषेक इनका 6 जून 74 को, राज्याभिषेक को इनका 6 जून 74 को गंगा भट्ट, प्रख्यात पंडित इसको कहा जाता है कि बहुत बड़े विद्वान पंडित थे। तो इन्हीं के द्वारा, ये बनारस का था, ये बनारस का पंडित था, बनारस का पंडित गंगा भट्ट द्वारा इनका अभिषेक हुआ। और यहीं पे इन्होंने जो शिवाजी, हम लोग देखे शुरू में शिवाजी के नाम से जानते थे, इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कर छत्रपति शिवाजी कहलाए। तो आपको पूछा कि छत्रपति की उपाधि कब धारण किए, तो अपने राज्याभिषेक के समय इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। गंगा भट्ट नाम प्रख्यात पंडित से इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, जो बनारस का था। और यहीं पर इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अब आते हैं 1678 में। 1678 तो 1678 इनका अंतिम अभियान था, जिसको अंतिम अभियान इसी टाइम हुआ था। इनका अंतिम अभियान कर्नाटक के निकट जिंजी का किला को जीता और यही इनका अंतिम अभियान था। तो आपको पूछा कि फर्स्ट अभियान इनका सैन्यवास कौन था, तो बीजापुर के आदिल शाह के साथ था। अंतिम कौन था, तो अंतिम कर्नाटक अभियान था, जो जिंजी का किला था, इन्होंने जीता था जिंजी का किला। दुखद समय आ गया 3 अप्रैल 1980 को इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और एक वीर योद्धा अपने इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो इनका मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इनका जो पुत्र था वो कुछ ऐसा हरकत करने लगा था जिससे टेंशन में आ गए थे और बीमार पड़ गए थे। और बीमार पड़ने के बाद 3 अप्रैल 1980 को इनकी मृत्यु हो गई। तो हमने इस प्रकार से देखा छत्रपति शिवाजी की प्रमुख विजय और परिचय। आइए इसको एक बार दोहरा लेते हैं। इनका परिचय की बात करें तो छत्रपति शिवाजी का नाम शिवाजी था। इनका इनका पिता का नाम शाहजी भोसले। इनकी जन्म 19 फरवरी 1927 को महाराष्ट्र शिवनेर के दुर्ग नाम जगह पे 9 फरवरी 1627 को माता जीजाबाई, जिनका सर्वाधिक प्रभाव इन पे रहा। पिताजी शाहजी भोसले संरक्षक गुरु, यहाँ से आप याद रखिएगा संरक्षक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। तो संरक्षक गुरु की बात करें तो दादाजी कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु रामदास, पत्नी साईबाई। 1640 में इन्होंने पहली विवाह किया था और इसका नाम था साईबाई। राजधानी इन्होंने रायगढ़ बनाए थे। अभियान की बात करें तो प्रथम सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाह के साथ इनका हुआ। तो प्रथम और अंतिम याद रखेगा, प्रथम बीजापुर के आदिल शाह और अंतिम कर्नाटक जिंजी का किला इन्होंने जीता। कर्नाटक के साथ था अंतिम। 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता इन्होंने। 1654 में पुरंदर का किला। 1659 में अफजल खां की हत्या, क्योंकि अफजल खां गलत नहीं सिंह को हत्या करने आया था और औरंगजेब का सेनापति था। 1663 में शाइस्ता खां जो औरंगजेब का मामा था, इसके साथ इनका संघर्ष हुआ 1663 में और इसको जख्मी कर दिए थे। 1664 में प्रथम सूरत की लूट हुई। तो प्रथम और दूसरी याद रखिएगा। प्रथम लूट हुई 1664 में। इन्होंने यहाँ 35 किला जीते थे। इसको देखते हुए जब इनका दबाव पड़ा और औरंगजेब की तरफ से दबाव आने लगा तो इन्होंने 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि की है, जिसमें कछवाहा राजपूत, देखिए हम लोग का समाज था उस टाइम, जो इसका सेनापति था और इन्होंने यहाँ पर संधि करने के लिए कछवाहा राजपूत, जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसमें से 23 किला इनको लौटाना पड़ा। 1666 में आगरा के किला में इनको कैद कर लिया गया, धोखे से बुला करके औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर लिया आगरा के किला में। और इनकी अपनी काबिलियत कहिए या चतुराईपुर कहिए, अपनी चालाकी से इन्होंने अगस्त 1666 में वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद 1670 में दूसरी लूट किए। तो सूरत की दूसरी लूट 1670, प्रथम 64
और दूसरी 1670। राज्याभिषेक की बात करें तो 6 जून 1674 को राज्याभिषेक के समय बनारस के प्रख्यात पंडित गंगा भट्ट को इन्होंने बुलाए थे और विशाल भंडारा का आयोजन भी करवाए थे। इनका अंतिम अभियान 1678 ईस्वी में अंतिम अभियान था जो कर्नाटक के विरुद्ध था। कर्नाटक अभियान 1678 ईस्वी में जिंजी का किला यहाँ इन्होंने जीता था। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को। तो इस बार से शिवाजी का प्रारंभिक परिचय और इनका जो विजय अभियान था उसको इसमें हम लोग देखें और देखिएगा, 1-2 बार याद हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इनका विजय अभियान। यहीं से क्वेश्चन फंसाएगा, एक फंसाएगा इससे फंसाएगा और दूसरा फंसाएगा आपको रायगढ़ राजधानी बार पूछता है। तो एक से 2 बार देखिएगा, बेहतर रूप से समझ में आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।